हेलो फ्रेंड्स, आज हम इनफॉर्मल लेटर करने जा रहे हैं। ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है और ये लेटर भी 5 मार्क्स से लेकर 10 मार्क्स तक एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। सबसे पहले फ्रेंड्स समझते हैं कि इनफॉर्मल लेटर होता क्या है। जब हम अपने फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स या फिर यूँ कहें कि भाई हमारे माता पिता या दोस्त हैं, भाई बहन है या सगे संबंधी या रिश्तेदारों को जब हम पत्र लिखते हैं, उनके बारे में हम हालचाल वगैरह जो नॉर्मल बोलचाल भाषा में जो हम उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, हालचाल लेते हैं, तब हम इस तरह के पत्र को इनफॉर्मल लेटर की श्रेणी में रखते हैं या फिर कहते हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो इसमें भाषा होती है लिखने की, वो भी आपकी इनफॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए, ना कि फॉर्मल। फॉर्मल लैंग्वेज जैसे जब हम किसी प्रिंसिपल को लिखते हैं, किसी मैनेजर को लिखते हैं, तो वहाँ पे हमें एक फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है। बहुत ही सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं लिखते समय। लेकिन क्योंकि हम अपने सगे संबंधी, अपने क्लोज जो हमारे परिचित लोग हैं या क्लोज फ्रेंड्स हैं, जब हम उनको पत्र लिखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो भाषा है वो एक बड़ी यारी दोस्ती वाली और बड़े एक आम बोलचाल जो हम यूज़ करते हैं, काफ़ी फ्रैंक होते हैं, काफ़ी क्लोज वे में हम बात करते हैं, तो वहाँ पे हमें फॉर्मेलिटी ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए हम वहाँ पे फॉर्मल लैंग्वेज का ना यूज़ करके इनफॉर्मल लैंग्वेज का, भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, यू आर राम, यानी आप राम हैं। लिव इन B7, आप B7 में रहते हैं, यह आपका एड्रेस है। वसंत विहार, न्यू दिल्ली। राइट ए लेटर, लिखो एक पत्र टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को। इनवाइट करो उसको टू विजिट, कि वो घूमने आए दिल्ली। ड्यूरिंग समर वेकेशंस के, यानी गर्मियों की छुट्टी के दौरान। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी हम कोई भी लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले उसमें अपना सेल्फ एड्रेस लिखते हैं, यानी खुद का पता लिखते हैं। तो क्वेश्चन में देखो, आपका खुद का पता दे रखा है B7 वसंत विहार, न्यू दिल्ली। तो हमने लिखा B7 वसंत विहार, न्यू दिल्ली, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के हम डेट शो करेंगे। तो जैसे आज हम लिख रहे हैं तो हम आज की डेट लिख देंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 15 मई 2024, ठीक है। एक लाइन का आपको स्पेस छोड़ना है। फिर हमें अगेन एक लाइन छोड़नी है और फिर उसमें लिखना है, उसमें सैल्यूटेशन यूज़ होगा। तो जो आपका फ्रेंड है उसको हम ये पत्र लिख रहे हैं, तो फ्रेंड कोई भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे डियर फ्रेंड भी लिख सकते हैं या फिर कोई भी इमेजनरी, कोई भी काल्पनिक नाम हम लिख सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया डियर सुमित, ठीक है। फिर हम बॉडी में हम क्या लिख सकते हैं वो देखते हैं। जैसे हमने लिखा आई रिसीव्ड, सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, मैंने प्राप्त किया। योर लेटर, तुम्हारा पत्र। यस्टरडे, यानी कल। आई एम वेरी ग्लैड, मुझे बड़ी खुशी है। टू लर्न दैट, जानकर कि यू हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन, कि तुमने प्राप्त की है प्रथम पोजीशन इन योर क्लास, अपने क्लास में। नाउ, अब। यू आर फ्री, आप फ्री हैं, तुम फ्री हो। तो इसलिए आई इनवाइट यू, मैं इनवाइट करता हूँ यू, तुमको, टू विजिट दिल्ली, कि आप आओ और दिल्ली घूमो। ड्यूरिंग, के दौरान। दीज हॉलीडेज, इन छुट्टियों के दौरान। यू नो दैट, तुम जानते हो कि दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, जो दिल्ली है वो राजधानी है भारत की। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। देर आर मैनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, यहाँ पे कई सारी ऐतिहासिक इमारतें हैं दिल्ली में। वी विल गो टू सी, हम जाएंगे देखने के लिए। रेड फोर्ट, लाल किला, कुतुब मीनार, बुद्धा गार्डन, इंडिया गेट, एट्सेट्रा। आई होप, मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूँ, दैट कि यू विल कम, तुम आओगे। टू मी, मेरे पास। एज अर्ली एज पॉसिबल, जल्द से जल्द। फिर एक लाइन छोड़कर आप लिखेंगे पे माई बेस्ट रिगार्ड्स, कि देना, पे माई बेस्ट रिगार्ड्स, देना मेरा, बेस्ट रिगार्ड्स मतलब मेरा सम्मान देना, मेरी नमस्ते देना, टू योर पेरेंट्स, अपने माँ बाप को। फिर आपको एक लाइन छोड़ के लिखना है योर सिंसियरली, क्योंकि ये आप अपने फ्रेंड्स को लिख रहे हो, तो आप लिखेंगे योर्स, आप लिखेंगे योर्स सिंसियरली। अगर आप दोस्त को लिखेंगे तो आप लिखेंगे योर सिंसियरली। अगर आप मतलब आपका जिसको लिख रहे हो उससे ब्लड रिलेशन में अगर बात आ रही, जैसे आप अपने पेरेंट्स को लिख रहे हैं, अपने सगे भाई बहन को लिख रहे हैं, तब आप अफेक्शनेटली लिखेंगे, तब आप अफेक्शनेटली लिखेंगे, ठीक है।
तो आपको ध्यान रखना है कि अगर फ्रेंड्स को लिख रहे हो तो योर सिंसियरली लिखोगे, और अगर अपने सगे संबंधी जिनके साथ ब्लड रिलेशन है तो तब उस केस में आप अफेक्शनेटली लिखोगे, और उसके बाद फिर आप अपना नेम शो कर देंगे, जो भी क्वेश्चन में आपका नाम होगा वो लिख देंगे। जैसे आपका क्वेश्चन में नाम था राम, तो इसलिए आप लास्ट में राम ही लिखेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों ये लेटर आपको समझ में आ गया होगा, और आप एग्ज़ाम में अब इसको पढ़ के अच्छे मार्क्स ला पाएंगे।